नमस्कार। मेहता टॉक्स हजारीबाग में ज्ञानचंद प्रसाद मेहता आपका स्वागत करता है। आप विचार करें, किसी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर जहां पर वैक्सीन लग रहा हो कोरोना का, वहां सामान्य स्थिति में एक व्यक्ति को वैक्सीन देने वाली नर्सेज यदि तुरंत 2 बार वैक्सीन दे दे, अर्थात 2 डोज कुछ मिनटों के अंतराल में, तो क्या होगा? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। ऐसा हुआ है क्या? लेकिन हुआ। कहां हुआ, अभी हम देखते हैं। पहले हम इन वैक्सीन के, ये जो वैक्सीन है, इनके विषय में बात कर लें। अपने देश में इन दिनों 2 वैक्सीन पड़ रहे हैं। एक कोवैक्सीन जो पूर्णतया भारतीय है, इसको भारत बायोटेक तथा इंडियन काउंसिल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ये दोनों ने मिलकर के बनाया है, संपूर्ण भारतीय। और एक भारत में ही बनाया गया है कोविशील्ड, ऑक्सफोर्ड के सहयोग से, और एक कंपनी और है। यह भी मेड या मेक इन इंडिया है। दोनों साथ साथ बने हैं। बल्कि विदेशों में भी फाइजर कंपनी, ऑक्सफोर्ड कंपनी तथा और कई कंपनियां ने जो वैक्सीन का निर्माण किया, तो सबकी वो तिथियां लगभग सामान्य है। तो भारत में बने ये दोनों वैक्सीन लोगों को दिए जा रहे हैं। एक वैक्सीन से दूसरे वैक्सीन वो 2 डोज लेने हैं। एक टीका लेने के बाद दूसरे टीका लेने का समय का न्यूनतम अंतराल 4 सप्ताह का, 28 दिन का होता है। 28 दिन में लोग रहते हैं। ये वैक्सीन में अब यह विचार नहीं करना है कि कौन अच्छा वैक्सीन है, कौन खराब वैक्सीन है। प्रायः सभी आपको वैक्सीन लिया हो, कोविशील्ड लिया हो, ये कोविड-19 के विरुद्ध कारगर हैं दोनों, या फाइजर का लें या ऑक्सफोर्ड का लें। दूसरा प्रश्न उठता है कि पहला डोज यदि कोविशील्ड के लिया गया है, तो दूसरा डोज 28 दिन के बाद या 48 दिन के बाद या जितना दिन के अंतराल बताया गया है, उसमें क्या फिर उसी कोवैक्सीन को ही लेना है कि कोविशील्ड को ले सकते हैं? नहीं ले सकते। अब तक की सूचना यही है कि जिस वैक्सीन को आपने पहले लिया है, उसी का डोज बाद में भी लेना चाहिए, जो तिथि निश्चित की गई है उस तिथि को। लेकिन अभी वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा बताया है कि यदि एक वैक्सीन आपने भारत का लिया, कोविशील्ड या कोवैक्सीन को, तो दूसरा वैक्सीन ऑक्सफोर्ड का या फाइजर का ले लें, तो वो बताते हैं कि शायद श्रेष्ठ होगा। लेकिन ऐसी बात अभी प्रचलन में नहीं है। ये आता है कहीं बुलेटिन्स वगैरह में, किताबों में पढ़ने में, जो नए नए बुलेटिन्स, मेडिकल बुलेटिन्स निकलते हैं वहां, तो ये अध्ययन की बात है। अभी दूसरा चरण समाप्त हो रहा है कोरोना का। यह तो ऐसा आ रहा है जैसे लगता है कि मतदान का चरण है। एक चरण समाप्त हो गया, दूसरा चरण भी समाप्त हो रहा, तीसरा चरण आएगा। कैसी बीमारी है, कैसे इलाज है और कैसे टीका है। तो इस वक्त भी आपने वैक्सीन लगा भी लिया है, फिर भी बहुत ही सावधानी और सतर्क रहने की आवश्यकता है। वैक्सीन कैसे काम करता है, इसके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। वास्तव में ये वैक्सीन आपके शरीर में जाकर के एंटीबॉडी बना, यह तो तय है कि जिसने दोनों वैक्सीन ले लिया है उनको भी हो सकता है कोरोना, लेकिन यह निश्चित है कि उसकी मृत्यु नहीं हो सकती वो कोरोना से। ये निश्चित है। वो जैसे सर्दी वगैरह होता है, वैसे ही होकर के बुखार फीवर आता है, वही काफी है। अब आइए
हम सावधानी बरतें। अभी घर में हैं, इस वजह से हम इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अन्यथा हमेशा इसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे ही घर से बाहर निकले इसका प्रयोग कीजिए। एक के जगह पर 2 प्रयोग तो करना ही चाहिए। डबल 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 मास्क लगाने में यह ध्यान होना चाहिए कि सभी लगाएंगे, लेकिन बच्चों को मास्क नहीं लगाइए। 5 साल के बच्चों को मास्क नहीं लगाना चाहिए, और 6 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष के बच्चों तक मास्क का यदि प्रयोग करवाते हैं या वे करते हैं तो उनके अभिभावक, माता पिता वो ध्यान में रखें। साथ चल रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, क्या बंद तो नहीं हो रही है हवा, उसका ध्यान रखेंगे। और 5 वर्ष के बच्चों के लिए यह हिदायत है कि उनको तो मास्क लगाना ही नहीं, उनको खुला रखिए। लेकिन तब फिर उसके लिए सावधानी क्या होगी? तो उसके सावधानी यह होगी कि उसके आसपास के सभी लोग मास्क लगाए रखें। यदि कहीं ले जाना हो तो आप मास्क लगा के रखें, पेरेंट्स मास्क लगा के रखें, रिलेशन में जिस घर में जा रहे हैं वहां के लोग ये 5 वर्ष के बच्चों के ख्याल करके मास्क लगाए रखें। और क्या हो सकता है उसके लिए? अब आइए वो घटना जहां पर एक बंदे को, जो टीकाकरण केंद्र है वहां पर, जो जैसा कि बताया जाता है कि अपने बातचीत में मशगूल, वार्तालाप, गप में मशगूल लड़कियों ने, नर्सों ने एक ही बंदे को 2 बार वैक्सीनेट कर दिया 5 मिनट के अंदर में। ये तो लापरवाही है, ये अक्षम्य है। वो शख्स घर चला गया। ललितपुर की घटना है, ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ललितपुर एक जिला है, झांसी से कटकर बना है। कानपुर से यह जिला दक्षिण और पश्चिम के कोने पर पड़ता है, दक्षिण पश्चिम के कोने में पड़ेगा, और वो झांसी से कट करके बना है। उस जिले की आबादी लगभग 12 साढ़े 12 लाख की है। तो वहां भी घटना घट गया और वो बेचारा, वह व्यक्ति अपना घर गया, दोनों टीका लगा करके एक ही दिन में उनको बेचैनी होने लगी। बेचैनी के बाद पसीना वगैरह आने लगा। घर में लोगों को बात बताई, घर वाले तुरंत लेकर के हॉस्पिटल आ गए। चीफ मेडिकल ऑफिसर को सूचना दिया गया। अस्पताल के जो मेडिकल हेड थे, सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने इस घटना को बड़ी ही गंभीरता से लेकर के उस पेशेंट को तुरंत इमरजेंसी में दाखिल करवाया। इस घटना की सूचना जिलाधिकारी ललितपुर को दी गई। सभी आमला एकत्रित हुए, आगे की कार्रवाई होगी, इस बात का भरोसा दिया गया है। और डॉक्टरों ने यह बताया है कि 2 डोज ले भी लिया गया है तो खतरे की कोई बात नहीं है, ये ठीक हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बड़ा प्राणघातक है। और उस व्यक्ति की चिकित्सा की जा रही है। सवाल, प्रश्न स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की है कि ये सावधानी पूर्वक वैक्सीन भी नहीं दे सकते हैं या दे सकती हैं। ये लापरवाही तो देखा है मैं भी। यह भी नहीं पूछते हैं जिसको देना है उनका क्या क्या फीवर है, बुखार है, कोई चीज से ग्रसित तो कुछ नहीं, रजिस्ट्रेशन कराइए और टीका ले लीजिए। तो ये सब तो लापरवाही हर जगह है, इसे रोकना चाहिए। आशा है यह वीडियो पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है, आप लाइक भी नहीं करते हैं, शेयर करने का क्या आपसे हम आशा रखें। मगर फिर भी यदि आपको कुछ भी ऐसा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए, अवश्य कीजिए। मैं तो कहूँगा, मेरा अनुरोध है कि सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। कुछ कमेंट्स दे सकते हैं
तो कमेंट्स भी दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।